हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से 25 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है? एक बार। चलिए अगला है दूसरा नंबर सवाल, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला है तीसरा नंबर सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो भारत का दूसरा नागरिक होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति, भारत का दूसरा नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति। अगर सवाल पूछ दे कि भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत का तीसरा नागरिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एक स्थानांतरणीय मतदान द्वारा चुना जाता है। ठीक है, कैसे चुना जाता है? एक स्थानांतरणीय मतदान द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है 6 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? यानी भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। चलिए अगला है 9 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। चलिए 10 नंबर है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? तो भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे अनुच्छेद पूछ दे कि किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान दिया गया है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में दिया गया है। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है? तो भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला है 12 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। अगला है 13 नंबर, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1975 ईस्वी को। चलिए अगला है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? यानी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। अगला है 15 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितनी प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। अगला है 16 नंबर, संविधान के लागू होने पर कितने मूलाधिकार थे? तो संविधान के लागू होने पर 7 मूलाधिकार थे। ठीक है, जिसमें से एक हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, लेकिन अभी कितना है? अभी 6 है। ठीक है, चलिए अगला है 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है 18 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39। ठीक है,
आर्टिकल 39 जो है भारत के संविधान का यानी भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों सदनों की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला है 21 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री पद धारण के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो प्रधानमंत्री पद धारण के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष। अगला है 22 नंबर, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी। अगला है 24 नंबर, भारत के किस राज्य में लोकसभा में ज़्यादा सीटें हैं? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ना सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कितने हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट सवाल आज का 25 नंबर सवाल, संसद के किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सदन होता है अध्यक्ष, ठीक है, उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।